नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है एक सनाड्य सती। आज की इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले हम आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए विषय की ओर चलते हैं। भोपाल राज्य के अंतर्गत एक उदयपुर नामक तहसील है, जिस तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है सतरी। इस गांव में एक समय श्री रामकृष्ण जी मुखिया होते थे, जो एक सनाड्य कुल की संतान होने का गौरव रखते थे। जब कोई बहुत पुराने समय की बात है, आधुनिक बात नहीं है, आधुनिक भारत के अंतर्गत ही कथा आती है। इस सतरी गांव के निवासी यह रामकृष्ण जी सच्चे अर्थों में शिव भक्त थे। भक्ति में यहाँ तक लीन हो चुके थे कि अपनी घर गृहस्थी के कार्यों को त्याग कर सब भार पुत्रों के कंधों पर डाल दिया और स्वयं प्राचीन संतों के समान निरंतर पूजा पाठ में लगे रहते थे। सौभाग्य की बात ही कहनी चाहिए कि उनकी पत्नी भी गुणों में कुछ कम न थी। अत्यंत सरल, सुशील, साधु स्वभाव, सदा ही ईश्वर के प्रेम में निमग्न रहती थी। एक बार रामकृष्ण जी किसी कार्यवश उदयपुर गए हुए थे बाहर, और वहां से लौटकर आए तो किन्हीं कारणों से घर पर ही जाते ही उन्हें ज्वर हो गया और चारपाई पर आ पड़े। अनेक प्रकार की औषधि भी जब काम न आई और ज्वर ना उतरा तो जो जो इलाज किया त्यों तो बीमारी बढ़ती ही गई। यह कहावत उन पर पूरी तरह चरितार्थ हो रही थी। इस समय उनकी पत्नी निरंतर उनकी सेवा में लगी रहती, यहाँ तक कि रात्रि के समय भी वह उनकी चारपाई के समीप बैठकर उनकी सेवा निरंतर रहती। सन 1945 ईस्वी की बात है, जब प्रातः काल सूर्य के उदय होने से पूर्व ही वह अपने शरीर को छोड़कर सदा के लिए विदा हो गए। उनकी पत्नी मृत्यु का पता लगते ही पूरे परिवार में रोना धोना कोहराम मच गया, किंतु उस कोहराम का समय भी उनकी पत्नी बड़ी धीरता के साथ परिस्थिति का सामना करती रही और साहस बनाए रखते हुए परिजनों को समझाती हुई ही दिखाई दी। अभी पति के देहांत को कुछ ही समय हुआ था कि पार्थिव शरीर घर में ही था। अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी। इस मध्य ही रामकृष्ण जी की पत्नी कहने लगी कि उसे जाड़ा लग रहा है। यह कहकर वह उठी और अंदर से कंबल लाकर अपने ऊपर किया और पार्थिव शरीर को ढककर पति के पार्थिव शरीर के चरणों के पास लेट गई। सबको यह बात है कि वह पति की मृत्यु के वियोग में है, इस कारण यदि उसे हटाने का प्रयत्न किया गया तो उसकी हालत और भी बिगड़ जाएगी, किंतु किसी ने इसीलिए उसे वहां से नहीं हटाया। कुछ देर पश्चात जब परिजनों ने उसे संभाला तो देखा कि उसके भी प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। इस प्रकार पति और पत्नी दोनों के पार्थिव शरीर का दाह कर्म एक ही चिता में किया गया। यह कथा देश की स्वाधीनता संग्राम में क्रांति के मध्य युद्ध लड़ने वाले एक क्रांतिवीर को जब फांसी इस प्रकार दी गई थी। एक और कथा इसी प्रकार की आती है, तो उसने भी, उसकी पत्नी ने भी उसी समय पर अपने घर में प्राण त्याग दिए थे। इस प्रकार इस देश में पतिव्रता नारियों ने सदा ही मुगल काल से जो बलिदान की परंपरा आरंभ की थी, उसकी पूर्ति इस महिला ने भी अपने पति के देहांत के समय साथ ही अपने भी प्राण देकर अक्षुण्ण बनाए रखी। इस प्रकार की वीरांगनाएं, इस प्रकार की पतिव्रता नारियां भारतवर्ष में हुई हैं। ऐसी पतिव्रता नारियों को हमारा नमन है। इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। इस तरह के अन्य लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।